हर तस्वीर कुछ कहती है तो ये सेलिब्रेशन की तस्वीर है, हर रंग कुछ कहता है। तो इन तस्वीरों में सिर्फ आपको रंग ही दिखाई देंगे, भगवा रंग में सजे हुए तमाम कार्यकर्ता आप देख सकते हैं। मनीष चौरसिया के पास चलते हैं। मनीष, आपके पीछे भी लगातार सेलिब्रेशन हो रहा है, दिखाइए इस वक्त क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं कार्यकर्ता, कब तक पहुंचने की उम्मीद है, क्या कुछ चल रहा है? मनीष, मेरी आवाज आप तक आ रही है तो पीछे जो तस्वीरें हैं वो दिखाइए। मुझे लगता है मनीष तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है धर्मेंद्र, लेकिन मैं देख पा रहा हूं जस्ट आपके पीछे बहुत ज्यादा है। शिवसेना उद्धव गुट वाली है ये, और हमेशा लड़ाई शिवसेना को लेकर, असली शिवसेना को लेकर ही हुई है। जैसा कि होर्डिंग पे लिखा है, मैंने पढ़ भी पाया कि खरी शिवसेना, यही मकसद था शिवसेना का इस बार दिखाने का। मैं चाहता हूं, बहुत सारे लोग उत्सुक हैं यहाँ पर बातें करने के लिए, अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पहले इन संजय से ही बात करते। कहां से हैं? मैं बेलगांव से हूं, जो कि महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। जो बाउंड्री है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, जिस चीज के लिए बाला साहब ठाकरे ने 6 महीना जेल भुगत चुके थे, मैं वहां से हूं। और मैं 5 महीने से मुंबई में हूं। सिर्फ उद्धव साहब और बाला साहब की शिवसेना दिख रहा है। आपने बकायदा तस्वीर जो है उद्धव ठाकरे की अपने सीने से लगा रखी है। कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि आकलन तो कुछ और ही था। खुशी कुछ ज्यादा ही हो रही है, क्योंकि हम लोग की शिवसेना वो सच्ची शिवसेना है। अगर मोदी और शाह ने बोला कि हमारे नकली है, तुम्हारी सर्टिफिकेट चेक करो, आप नकली हो, आप हमें मत बोलो कि हम नकली नहीं है, हम असली शिवसेना है। और ये सिर्फ ट्रेलर है, इसका नतीजा विधानसभा चुनाव में, विधानसभा में भगवा जब तक नहीं फड़केगा तब तक हम शांत रहेंगे। हम इस दिन से ही आज से हम लोग रणशिकनी फूंक चुके हैं। जी चलिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना ये कुछ कहता है धर्मेंद्र, जैसे इन्होंने कहा। और मैं एक और चीज बताऊं, मैं चूंकि शुभम, दीपक और खुशबू, मैं ना बॉम्बे में रह चुकी हूं, तो बाला साहब का चूंकि जिक्र आया, वहां पे जितनी भी मराठी सोसाइटीज में आप जाएंगे ना, वहां पर आपको भगवान की तस्वीर दिखाई नहीं देगी। बाला साहेब वो पूछते हैं, लिटरली उनको पूछा जाता है। और चलिए इलेक्शन ब्रेकिंग इसी बीच आपको बता देते हैं, सरकार बनाने के सवाल पर बोले हैं राहुल गांधी। जी हां, उन्होंने एक तरफ तो आपको बता दें बीजेपी पर लगातार वो हमलावर हुए हैं। कल सहयोगी दलों के साथ बैठक होने वाली है, इस बैठक में विस्तार के साथ चर्चा करेंगे और विचार विमर्श किया जाएगा। सरकार बनाने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा है। बिल्कुल, ये बड़ी बात कही राहुल गांधी ने। कल सहयोगी दलों के साथ बैठक करेंगे, बैठक में मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कुछ हो सकता है, और सरकार बनाने की हर कोशिश यहां राहुल गांधी करते नजर आ सकते हैं। संभावना से इनकार भी नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी, यानी पूरा आत्मविश्वास है। उत्तर प्रदेश में जीत में प्रियंका का बड़ा योगदान है, अपनी बहन का उन्होंने योगदान दिया, बताया। कल सहयोगी दलों के साथ एक बड़ी बैठक राहुल गांधी करने वाले हैं। जी चलिए, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनीष। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, मेरी आवाज आ रही है तो इस वक्त क्या माहौल है वो दिखाइए जरा। देखिए, माहौल जश्न का है, जगह जगह बैंड बाजा बज रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि 2014 में भी मैं यहीं पर था, 19 में यहीं था, और अब 24 में भी हूं। लेकिन 14 और 19 में इस वक्त तक यहाँ पर पूरा ये प्रांगण भर जाता था लोगों से, कार्यकर्ताओं से। लेकिन इस बार आपको यहाँ पर उतनी भीड़ दिखाई नहीं पड़ रही है। इसे आप गर्मी में कहें या कुछ और कहें, लेकिन जिस संख्या में लोग पहले यहाँ पहुंचते थे, आज उस संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता और आम लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बहुत सारी जगह अभी खाली पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए जो लोग हैं वो धीरे धीरे आ तो रहे हैं। गेट इस तरह से खोला जा रहा है, जो मेन गेट है, जो कि अमूमन सिर्फ गाड़ियों के निकलने के लिए खोलते हैं, बीच में आम लोग की एंट्री के लिए खोला जाता है। लेकिन उसके बावजूद अब देखिए जो भीड़ है यहाँ पर वो बहुत ज्यादा आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। और क्या ये गर्मी का अंतर है, गर्मी का फर्क है? क्योंकि बारिश के बाद, हल्की बारिश हुई, उसके बाद बहुत ज्यादा उमस है यहाँ पर, गर्मी बहुत ज्यादा है, खड़े होना मुश्किल हो रहा है। उसका असर है, या फिर कम सीटें देखकर कार्यकर्ताओं का जोश थोड़ा नीचे आया है। हालांकि तस्वीरें बहुत रंग बिरंगी है, जो भी है, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, रंग बिरंगी तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन मनीष, आपके लिए पॉसिबल है, आपके लिए संभव है इस वक्त कुछ कार्यकर्ता के साथ बातचीत करना? क्या कुछ कह रहे हैं वो? आत्मविश्वास के साथ लबरेज हैं क्या? बिल्कुल, हम कुछ लोगों से बात करेंगे।
और इस बीच ये चुनाव ब्रेकिंग सामने आ रही है। चुनाव नतीजों के बीच ममता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत की है। परिणामों के बीच ममता की ये बड़ी बैठक, बड़ी बातचीत। नतीजों के बीच ममता की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया से बातचीत की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी जी की विश्वसनीयता घटी है, ये बड़ा बयान खड़ा कर दिया है। जी, ममता बनर्जी ने देखिए साफ शब्दों में कहा कि मोदी जी की विश्वसनीयता जो है, लोगों में जो उनके प्रति विश्वास था वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, ये कहा है उन्होंने। और साथ ही कहा कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है, ये भी कहा ममता बनर्जी ने। संवैधानिक संस्थाओं की आजादी पर भी बोली है ममता बनर्जी। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जो एक बड़ा चेहरे के तौर पर हम एनडीए की तरफ से देखे जा रहे हैं कि पूरा विश्वास और उनके दम पर ही लगातार ये पार्टी आगे बढ़ते हुए, और वैसे ही तस्वीरें, सेलिब्रेशन की तस्वीरें, आत्मविश्वास के साथ लबरेज कार्यकर्ता लगातार जश्न के मूड में डूबे हुए हैं। और इस वक्त आपको दिखाते हैं कूल की हवा हम किसके ऊपर चला रहे हैं, वो भी हॉट सीट। और कूल की हवा सिर्फ कूल नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा कूल है। यहां पर आपको बता देते हैं कूल की हवा किसके ऊपर चल रही है। अमेठी में चली है शगुफ्ता कूल की हवा किशोरी लाल शर्मा के ऊपर। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आगे चल रहे हैं, स्मृति ईरानी को टक्कर दी है, कड़ी टक्कर दी है, और ये कूल की हवा खाते हुए किशोरी लाल शर्मा के ऊपर हम अभी कूल की हवा, हॉट सीट है अमेठी। आपको याद होगा शुभम, स्मृति ईरानी जब भी आती थी और बड़ा ही आत्मविश्वास के साथ भरी हुई कहती थी कि मैं तो इस सीट से जीतूंगी क्योंकि मैंने जमीनी स्तर पर काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बारामती सीट हॉट सीट थी, इस पर हम कूल की हवा चलाएंगे। हॉट सीट पर बारामती सीट पर सुप्रिया सोले के ऊपर एनसीपी शरद गुट की नेता, और उनके ऊपर ये हॉट सीट और कूल की हवा देखिए आगे चल रही है। और इसके अलावा अगली सीट की अगर बात करें, वायनाड, राहुल गांधी की सबसे बड़ी, सबसे हॉट सीट, राहुल गांधी कांग्रेस के, और उनके ऊपर ये कूल की हवा हम चला रहे हैं। ये फैन चल रहा है, देखिए तस्वीरें आप। और नौतपा हालांकि हट गया है लेकिन कूल की हवा हम दे रहे हैं। बिल्कुल, आज का दिन भी है उनके ऊपर जी, कड़ी मेहनत भी की थी और आज का दिन भी है जीतने वाले प्रत्याशियों को हवा खाने का। उन्हें ठंडी हवा मिलना भी चाहिए क्योंकि। और देखिए बांसुरी स्वराज के ऊपर इस वक्त हमने सोचा कि कूल हवा यहाँ पर चला दे। उन्होंने सोमनाथ भारती को कड़ी टक्कर दी है। सोमनाथ भारती के बारे में जैसा हम जानते हैं कि एक्सपीरियंस्ड कद्दावर नेता, और इन्होंने जमीनी स्तर पर बहुत काम किया है। लेकिन बांसुरी स्वराज के साथ सुषमा स्वराज का नाम जुड़ा हुआ है, वो भी जमीनी स्तर पर उतरी हैं, लोगों के बीच पहुंची हैं, काम किया है। कंगना रनौत के ऊपर भी चला दीजिए जरा कूल की हवा। यहाँ भी उन्होंने देखिए पहली बार मैदान में उतरी और कड़ी टक्कर दी है उन्होंने। बिल्कुल, कंगना रनौत के ऊपर हॉट सीट पर कूल की हवा। विक्रमादित्य सिंह राजघराने के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये हैदराबाद में अजदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कूल की ठंडी ठंडी हवा। माधवी लता जो है वो पीछे चल रही हैं।